नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। गुरुग्राम से बड़ी खबर आ रही है। ओमिक्रॉन के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि ओमिक्रॉन के 2 और नए मामले सामने आए हैं गुरुग्राम में, और इसी के साथ अब ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या 3 तक पहुंच चुकी है। एक 31 वर्षीय शख्स भी मिला है ओमिक्रॉन से संक्रमित, वहीं एक 58 वर्षीय महिला भी ओमिक्रॉन से संक्रमित पाई गई। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। गुरुग्राम में लगातार अब देखा जा रहा है कि ओमिक्रॉन के जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं। 2 और नए मामले ओमिक्रॉन के सामने आए हैं। आपको बता दें कि एक 58 वर्षीय महिला है जो कि कोरोना से संक्रमित ओमिक्रॉन से संक्रमित पाई गई है। वहीं एक 31 वर्षीय शख्स भी है जो कि ओमिक्रॉन से संक्रमित पाया गया है। देश भर में ओमिक्रॉन के जो मरीजों की संख्या है वो अब लगातार बढ़ रही है, और इसी के साथ गुरुग्राम में भी अब मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। देश भर में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या कुल मिलाकर 900 हो चुकी है। और बात करें अगर गुरुग्राम की, तो यहाँ पर 3 मामले अब ओमिक्रॉन के हो चुके हैं, क्योंकि 2 नए मामले ओमिक्रॉन के सामने आए हैं। एक 58 वर्षीय महिला ओमिक्रॉन से संक्रमित पाई गई है और एक 31 वर्षीय शख्स भी ओमिक्रॉन से संक्रमित पाया गया। तो ये बड़ी खबर आपके सामने गुरुग्राम से। लगातार गुरुग्राम में जो ओमिक्रॉन के मामले हैं आप बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और हर खबर हरियाणा भी आपसे अपील करता है कि एहतियात जरूर बरतें, क्योंकि अब कोरोना एक बार फिर से अपना कहर दिखा रहा है। कोरोना के मामले तो बढ़ ही रहे हैं, साथ ही साथ जो उसका नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, जो कि घातक बताया जा रहा है, उसके भी मामले अब बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर इससे बचना है, इससे फतेह हासिल करनी है, तो जरूरी है, इसका एकमात्र इलाज ये है कि आप सावधानी बरतें, आप एहतियात बरतें। इसके लिए जरूरी है मास्क जरूर लगाएं और जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकले। इसी के साथ सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूर करें, स्वच्छता का ध्यान रखें, क्योंकि स्वच्छता से इस संक्रमण पर विजय हासिल की जा सकती है। तो ये क्या कुछ फिलहाल अपडेट है गुरुग्राम में, वो आपको बता रहे हैं ओमिक्रॉन को लेकर। ओमिक्रॉन के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। 2 और नए मामले ओमिक्रॉन के सामने आए हैं। आपको बता दें कि एक 58 वर्षीय महिला ओमिक्रॉन से संक्रमित पाई गई है, वहीं एक 31 वर्षीय शख्स भी ओमिक्रॉन से संक्रमित मिला है। वहीं गुरुग्राम से हमारे साथ प्रवीण शर्मा ब्यूरो चीफ हैं, जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रवीण जी, यहाँ पर गुरुग्राम में अब लगातार मामले जो है बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं ओमिक्रॉन के। 2 और नए मामले सामने आए हैं। कौन है ये लोग और कैसे ये इस संक्रमण की जद में आए, और क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? देखिए मोनिका, गुरुग्राम में ओमिक्रॉन के 2 नए मामले आए हैं जिनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, यानी कि वो विदेश से नहीं आए, उनको ये संक्रमण गुरुग्राम से ही फैला है। हाँ। और इसको लेकर लगातार स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर आ गया है, क्योंकि जिस तरह से लगातार कोरोना के मामलों में गुरुग्राम में बढ़ोतरी हो रही है, अगर हम बात करें तो पिछले 24 घंटे में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा डबल हो गया है। तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। और जो 2 ओमिक्रॉन के पॉजिटिव नए केस आए हैं, उनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री न होने के कारण भी प्रशासन के लिए एक चिंता का विषय है कि किस तरह से वो संक्रमित हुए। तो उनको लेकर के लगातार उनके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है कि कहां किन किन लोगों से वो मिले हैं और किन किन लोगों के पास वो गए हैं इस दौरान, और उन लोगों का भी टेस्ट किया जा रहा है ताकि इसको और आगे बढ़ने से रोका जा सके। प्रवीण जी, चिंता का विषय है, जैसे कि आपने बताया कि जो 2 लोग मिले हैं ओमिक्रॉन से संक्रमित, उनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। पहले सिर्फ ये माना जा रहा था कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं, विदेश से आ रहे हैं, वही ओमिक्रॉन के शिकार हो रहे हैं। लेकिन आपने जब बताया कि उनको गुरुग्राम में रहते हुए ही ओमिक्रॉन से वो संक्रमित हुए हैं, तो ये चिंता बढ़ाने वाली बात है। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि इससे साफ जाहिर होता है कि संक्रमण जो है वो तेजी से फैल रहा है, क्योंकि अभी तक प्रशासन द्वारा और सभी लोगों द्वारा ये माना जा रहा था कि लोग जो विदेश से आ रहे हैं उनकी खासतौर पर ओमिक्रॉन को लेकर टेस्टिंग की जा रही थी। अगर कोरोना पॉजिटिव वो पाए जाते तो उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जाती थी। लेकिन अब इन 2 लोगों का बिना ट्रैवल हिस्ट्री के मिलना कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, और जिस तरह से लगातार केस बढ़ रहे हैं वो भी एक चिंता का विषय है, क्योंकि कल और आज जो फंक्शन होने वाले हैं उन पर हालांकि प्रशासन की ओर से रोक लगा दी गई है, और जिला प्रशासन की ओर से अपील भी की गई है कि आप अपने घरों में ही रहकर न्यू ईयर का त्योहार मनाएं। लेकिन जिस तरह से पिछले हमने फेस्टिव में भी देखा था कि लगातार बाजारों में भीड़ बढ़ी थी, तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है कि ये संक्रमण कहीं और तेजी ना पकड़ ले और कहीं ना कहीं गुरुग्राम को अपनी चपेट में ना ले।
बिल्कुल, हालांकि यहाँ पर प्रदेश सरकार की तरफ से कई यहाँ पर घोषणाएं भी की गई है, नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है और तमाम तरह की सख्ती भी अब बढ़ती जा रही है। क्योंकि प्रवीण जी, आप फील्ड पर रहते हैं, तो क्या कुछ आप देख पा रहे हैं जिस तरीके से प्रदेश सरकार की तरफ से जो एहतियातन जो ऐलान किए गए हैं, क्या उनका पालन किया जा रहा है? का पालन करना बहुत जरूरी है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनको भी जागरूक होना पड़ेगा ताकि इसको बढ़ने से रोका जा सके। क्योंकि अभी तक देखने में आया है कि बाजारों में जो भीड़ रहती है वहां पर लोग अक्सर बिना मास्क के घूमते दिखाई देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बड़ी चिंता का विषय है और इसको अगर हमें रोकना है तो। और सबसे बड़ी बात मोनिका मैं बता दूं कि गुरुग्राम दिल्ली से सटा है, हजारों की संख्या में लोग दिल्ली आते और जाते हैं और दिल्ली में जिस तेजी से संक्रमण बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं उसका सीधा असर गुरुग्राम पे भी देखने को मिल सकता है। बिल्कुल प्रवीण जी, क्योंकि जो तमाम कंपनियां हैं जहां पर जो वर्कर्स हैं, जो कर्मचारी हैं, 75% जो लोग हैं, 75% से 80% जो युवा हैं वो यूपी या फिर दिल्ली से आते हैं गुरुग्राम में काम करने के लिए। एक बड़ा यहाँ पर ये चिंता का विषय है और बहुत जरूरी है कि गुरुग्राम पर जो बॉर्डर से वहां पर एहतियात बरता जाए, क्योंकि अब दिल्ली में भी लगातार केस जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली में तमाम तरह की पाबंदियां यहाँ पर दिल्ली सरकार द्वारा लगाई गई है। तो बहुत जरूरी है कि जो दिल्ली से आने वाले युवा हैं या फिर लोग हैं, क्योंकि न्यू ईयर का भी जश्न शुरू हो जाएगा, और यूपी से आने वाले जो लोग हैं एहतियातन उन पर नजर रखी जाए और उनका टेस्ट किया जाए, या फिर इस तरह की कोई गाइडलाइंस क्या जारी की गई अभी बॉर्डर्स के लिए खासतौर पर? प्रवीण जी, देखिए बॉर्डर के लिए भी अगर दिन के समय की हम बात करें तो ऐसी कोई खास गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। हाँ, ये जरूर है कि रात को जो नाइट कर्फ्यू लगाया गया है उस दौरान जितने भी दिल्ली से गुरुग्राम को आने वाले रास्ते हैं वहां पर नाकाबंदी की जाती है और जो भी वहां गुरुग्राम में प्रवेश करता है उससे पूरी जानकारी ली जाती है कि वो बेवजह तो गुरुग्राम में प्रवेश नहीं कर रहा। और साथ में ये भी देखा जाता है कि उसके दोनों वैक्सीन लग चुके हैं। तो ये एक सख्ती की जा रही है, लेकिन जैसा कि आप बता रहे गुरुग्राम में हजारों की संख्या में लोग बाहर से आते हैं, चाहे नोएडा की हम बात करें, गाजियाबाद की हम बात करें, दिल्ली की बात करें। तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली में लगातार कोरोना और ओमिक्रॉन के केस तेजी से बढ़ रहे हैं तो उनका सीधा असर गुरुग्राम में भी देखने को मिल रहा है। क्योंकि जिस तरह से 24 घंटे में ही गुरुग्राम में कोरोना पेशेंट्स का आंकड़ा डबल हो गया और 2 नए ओमिक्रॉन के मरीज मिलना कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए चिंता का विषय है। हालांकि प्रशासन की ओर से अपनी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जो निजी अस्पताल है उनको निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि वो 25% अपने बेड जो है कोरोना पेशेंट के लिए आरक्षित करें और इसके अलावा जो भी जरूरी उपाय हैं वो सभी जिला प्रशासन की ओर से किए जा रहे हैं। लेकिन जिला प्रशासन की लोगों से भी ये खासतौर पर अपील है और हम भी हर खबर हरियाणा के माध्यम से अपील करते हैं कि वो सावधानी बरतें, सोशल डिस्टेंसिंग और जो कोरोना प्रोटोकॉल जो जारी किया गया है प्रशासन की ओर से उसका पूरी तरह से पालन करें, तभी इस बीमारी को बढ़ने से रोका जा सकता है। बिल्कुल प्रवीण जी, और वो लोग जिनके मन में गलत फहमी है कि उन्होंने की दोनों डोज ले लिया, क्योंकि गुरुग्राम में 100% जो वैक्सीनेशन है वो हो चुका है, तो लोगों में कहीं ना कहीं दहशत जो थी वो अब खत्म हो गई है कि कोरोना जो है उन्हें हो सकता है या फिर ओमिक्रॉन उन्हें हो सकता है। उनके मन में कहीं ना कहीं गलत फहमी है कि अगर उन्होंने दोनों डोज ले ली है तो अब उन्हें ओमिक्रॉन या फिर कोरोना हो ही नहीं सकता है। तो ये कहीं ना कहीं जो गलत फहमी है पहले तो लोगों को दूर करनी पड़ेगी, क्योंकि बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जिनको ओमिक्रॉन हुआ है और उन्होंने दोनों डोज वैक्सीन की ले ली थी, या फिर जिनको दोबारा से कोरोना हुआ है। तो अगर वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके हैं तब भी खतरा उतना ही है जितना पहले था। प्रवीण जी, देखो अगर गुरुग्राम में वैक्सीन की बात करें तो गुरुग्राम में 100% वैक्सीनेशन कर दिया गया है। लेकिन मैं आपको यहाँ एक चीज बताना चाहूंगा कि जो गुरुग्राम में बाहर की जो जनता रहती है, जो रजिस्टर्ड नहीं है, जो ऑन रिकॉर्ड पेपर्स में जिला प्रशासन के पास नहीं है, इस तरह के भी लाखों लोग गुरुग्राम में रहते हैं और उनका वैक्सीनेशन अभी चल ही रहा है। लगातार डेली जो है 1000 से 1200 लोगों को वैक्सीन दी जाती है और जो वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद मास्क उतार के घूमने की बात है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल गलत है। क्योंकि जिला प्रशासन और सिविल सर्जन लगातार लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि दोनों डोज लगने का मतलब ये नहीं है कि आपको कोरोना नहीं हो सकता। कोरोना फिर भी आ सकता है, हाँ उसकी सीवियरिटी जरूर थोड़ी सी कम हो सकती है, लेकिन आप दोनों डोज लेने के बाद भी कोरोना से बिल्कुल सुरक्षित अपने आप को नहीं मान सकते, ये डॉक्टर्स का भी कहना है। तो कहीं ना कहीं सावधानी लोगों को लेनी चाहिए और ये वहम मन से निकाल देना चाहिए कि दोनों डोज लगने के बाद उन्हें कोरोना नहीं हो सकता। बिल्कुल, और हर खबर हरियाणा भी लगातार प्रवीण जी अपने दर्शकों से अपील कर रहा है कि एहतियात जरूर बरता जाए और लापरवाही एक बड़ी वजह है। मेरा ये मानना है कि मुख्य वजह जो है वो लापरवाही ही है इस संक्रमण के बढ़ने की, और इसकी जिम्मेदार हम
और आप हमारे जैसे लोग ही हैं। हालांकि हम एहतियात बरतते हैं, लेकिन कई बार हम भी हैं जब भूल जाते हैं कि यहाँ पर सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना जरूरी है। तो बहुत जरूरी है कि चीजों का ध्यान रखा जाए। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिनका ध्यान रखते हुए इस संक्रमण से दूर रहा जा सकता है, क्योंकि हमने देखा था सेकेंड वेव में सब चीजें खत्म हो गई थी और जो कोरोना है वो भी अपना असर जो है वो छोड़ चुका था। लेकिन अचानक से जब सेकेंड वेव आई और जो असहनीय पीड़ा लोगों ने सही, अपनों की शक्ल नहीं लोग देख पाए अंतिम संस्कार करते समय, और वो जो दृश्य है वो मुझे नहीं लगता कि कोई भूल भी पाएगा। हर किसी ने अपने परिवार में से किसी न किसी को खोया था उस लहर में। तो बहुत जरूरी है उन तस्वीरों को याद करते हुए आज का जो समय है विशेष तौर पर यहां पर लापरवाही न बरतें लोग। जी बिल्कुल, देखिए ये लापरवाही कहीं ना कहीं भारी पड़ती नजर आ रही है और हमें समझना होगा कि जिस तरह से दूसरी लहर एक शुरुआत में धीमे से स्टार्ट हुई थी और जब उसने एक सप्ताह के अंदर ये जोर पकड़ा तो कोई ऐसा घर शायद नहीं बचा होगा जिसमें कोरोना का मरीज ना हो। यहाँ तक कि अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे थे और ऑक्सीजन तक की कमी हो गई थी, बिना ऑक्सीजन के लोग तड़पते हुए देखे जा रहे थे। तो उस चीज से हमें सबक लेकर जो तीसरी लहर ये आने की तैयारी कर रही है, इसको रोकने के लिए हमें खुद सावधानी बरतनी पड़ेगी। सोशल डिस्टेंसिंग हमें पालन करना पड़ेगा, सैनिटाइजर का प्रयोग करना पड़ेगा और मास्क इसमें सबसे जरूरी बताया गया है कि मास्क का प्रयोग आप हर समय करें। लेकिन अब भी अगर आप बाजार की तरफ जाएंगे और वहां पर देखेंगे तो कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा। इसमें चाहे आप दुकानदारों की बात करें, चाहे उनके ग्राहकों की बात करें, कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करता, क्योंकि सब लोग जल्दी में रहते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें इस तीसरी लहर को आने से रोकने के लिए इन सावधानियों को दोबारा से अपनाना पड़ेगा। जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसको पूरी तरह से पालन करना पड़ेगा और जब तक जरूरी ना हो तब से घर से बाहर ना निकले, इस बात को भी हमें अपनाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज है कि जो हम भूल चुके हैं उसको एक बार याद करके इस तीसरी लहर को हमें रोकने की कोशिश करनी चाहिए। और ये एक सामाजिक भागीदारिता से ही रुक सकती है, अकेले सरकार या जिला प्रशासन के रोकने से तीसरी लहर रुकने वाली नहीं है। इसमें आम लोगों की भागीदारी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रवीण जी, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक